सबका वैल्यूज पढ़ना है फॉर द एंगल्स लाइंग बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, है ना। हमको 0 से 90 के बीच में ही पढ़ना है। तो ये जो ग्राफ भी होता है कि जो साउंड वेव भी होता है, जो साउंड डेवलपर्स होते हैं वो भी साइन कर्व के ही पाथ को रिट्रैक्ट करके वो वेव बना देते हैं। कब हाई पिच हो गया वॉल्यूम, कब लो पिच हो गया। एक बार साइन लिख लिया तो साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल तो करेंगे तो क्या आएगा, सेक। टैन का रेसिप्रोकल कॉट। क्योंकि हमको 80 में 80 टारगेट करना है, टाइम अपने पास बहुत है। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो एज डिस्कस इन द लास्ट क्लास में हमने सीबीएसई 2024 का सैंपल क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिस्कस किया था ना। आज हम वापस से ट्रिगोमेट्री रिवाइज करेंगे ना। ट्रिगोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 10th के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये 6 मार्क्स का आता है और अगला जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री वो भी 4 से 6 मार्क्स, तो अप्रॉक्स 10 to 12 मार्क्स का ये हम चैप्टर डील कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट सबसे जो टफ टॉपिक होता है वो ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी है। तो हम क्या करेंगे ना, ट्रिगोमेट्री में आइडेंटिटी के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोमेट्री से। और सबसे पहले कोई बताएगा ट्रिगोमेट्री, दीजिए सर, ट्रिगोमेट्री का डेफिनेशन क्या है? ट्रिगोमेट्री का डेफिनेशन, ट्रिगोमेट्री हम आखिर क्यों पढ़ रहे हैं? एनीवन? प्रशांत? हाँ दे दो। आदित्य? यस, बोलो सर। Trigonometry is made up of 3 words: trigon, metron, हाँ, which means measurement of 3-sided shapes. 3 shapes. ओके। एनीवन एल्स? दे दो। एनीवन एल्स? हाँ, साहिल बताएगा? चलो ठीक है, देखो सृष्टि। चलो, तो ट्रिगोमेट्री क्या होता है? ट्रिगोमेट्री होता है एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो राइट एंगल ट्रायंगल के, ट्रिगोमेट्री क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इसमें ट्रिगोमेट्री लगता है ना। अभी तक हमको क्या क्या पता है? अभी तक हमको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना है, 180। सेकेंड चीज पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 3 चीज पता है। ठीक है, अभी तक हमको ये नहीं पता था कि एंगल और इस साइड के बीच में क्या रिलेशन है। ट्रिगोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट रिलेट्स द एंगल एंड साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब इसी को, इसमें कुछ ज्यादा थ्योरी एज सच है नहीं, है ना। तो हम ज्यादा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए थ्योरी पहले से लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा, इसको क्विकली देखते आते हैं। तो ट्रिगोमेट्री क्या है? ट्रिगोमेट्री है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, अगर हम बात करें इसके बारे में क्या क्या हमको अभी इससे पहले तक पता था, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना, 180। और क्या पता है कि ये साइड का लेंथ एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्रिगोमेट्री आया तो हमको इस एंगल और इस साइड के बीच में रिलेशन पता चल गया, ट्रिगोमेट्री क्या है। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या? तो उसके बाद फिर बात आया कि हम इस दोनों में परपेंडिकुलर किसको बोले। तो पहली बात कि जो एंगल है उसके सामने वाले को क्या बोलना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बात आया कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में टोटल कितने रेशियोज, साइड के रेशियोज पॉसिबल है। तो पहला रेशियो क्या हो गया, p बाई h, दूसरा क्या हो गया, b बाई h, तीसरा क्या हो गया, p बाई b। तो p बाई h, b बाई h, p बाई b, और 3 इसका उल्टा, h बाई p, h बाई b, b बाई b। इस रेशियो को p बाई h को हम क्या बोलते हैं, साइन। ऐसे नाम दे दिया, साइन, कॉस, टैन। और साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। और अब हम रेसिप्रोकल अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है साइन इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि साइन इंटू कोसेक कितना है, 1। ठीक है, कॉस इंटू सेक कितना है, 1। सेम टैन इंटू कॉट कितना है, 1। क्लियर है? ठीक है, टैन थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब तो आपका आइडिया है ना। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अच्छा ये जो साइन थीटा लिखा हुआ है ना, साइन के बगल वाला क्या है, एंगल है। अगर इसके बगल में बताओ 3 थीटा लिखा है तो एंगल क्या है,
3 थीटा, है ना। ये चीज एकदम ध्यान में रखना, साइन के बगल में जैसे मान लो tan के बगल में अगर थीटा बाई 2 लिखा है तो एंगल कितना है, थीटा बाई 2, ठीक है। तो एंगल इज थीटा बाई 2, ठीक है। तो वैसे ही एंगल लिखा है, ये साइन इनटू थीटा नहीं है, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 2n पे शिफ्ट होगा, और ये रेसिप्रोकल का तो होता है ना। अब उसके बाद हमको जो भी वैल्यूज पढ़ने हैं साइन कॉस टैन का, ये सबका 6 का 6 रेशियोज, कितने रेशियोज हो गए, 6 रेशियोज हो गए। सबका वैल्यूज पढ़ना है फॉर द एंगल्स लाइंग बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, है ना। हमको 0 से 90 के बीच में ही पढ़ना है। अब 0 टू 90 डिग्री बहुत सारे एंगल, उसमें से भी हमको कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज याद रखने हैं, दैट इज 0, 30, 45, 60 एंड 90। इसके हेल्प से हम 15 डिग्री एंड 75 डिग्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम है, अगर इस स्टैंडर्ड एंगल से क्वेश्चन है जो कि आता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है मैं तुमको क्लियरली बता देता हूं। एक नंबर इस पार्ट से रहेगा फॉर श्योर, एक नंबर इस पार्ट से, 2 नंबर इस पार्ट से, और 3 नंबर रहेगा आइडेंटिटी से। क्लियर है? टोटल 6 मार्क्स हर सेट में, ऐसा ही लगभग सा डिस्ट्रीब्यूशन है। एक नंबर इधर, 2 नंबर इधर और 3 नंबर इधर। तो इसका मतलब इस टॉपिक से फॉर श्योर 2 नंबर आना ही आना है ना। तो हर बार जितने बार भी आएगा हम ये शुरू का साइन कॉस टैन लिखेंगे, ठीक है। एक बार साइन लिख लिया तो साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल तो करेंगे तो क्या आएगा, सेक। टैन का रेसिप्रोकल कॉट। क्योंकि हमको 80 में 80 टारगेट करना है, टाइम अपने पास बहुत है, 3 घंटा का सफिशिएंट टाइम है। जो तुम मिस्टेक्स करते हो, अच्छे अच्छे बच्चे 80 में 80 बस इसलिए रह जाते हैं, जल्दी जल्दी में tan 60 को 1/√3 लिख दिया। ये सब मिस्टेक्स है, सिली मिस्टेक्स है, तो यही सब नहीं करना है। तो क्या करना है इसको अवॉइड करने के लिए, तो टेबल बना लो। अच्छा, टेबल कैसे बनाते हैं, ऑब्वियसली सबको याद है थोड़ा थोड़ा। चलो बताओ, साइन 0 कितना, 0, 30, बोलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट 1, एंड कॉस को इसी को पलट के लिख दो। तो देखो पहला याद कर लो, कॉस इसको पलट के मतलब 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। कोई फायदा नहीं है ट्रिक का याद रखने का, याद करोगे भूल जाओगे, अलग बात है 1.5 घंटे में याद भी रखेगा, है ना, टाइम मिलेगा याद रखने में। tan इज बेसिकली sin थीटा बाय cos, तो 0/1 कितना, 0, ये आ जाएगा 1/√3, ये आ गया 1, ये आ गया √3। 1/0 को क्या बोलते हैं, मॉडिफाई। अब एक बार ये वैल्यूज याद होगा ना तो मैं लिख भी नहीं रहा हूं, हमको पता है कि साइन का अगर हमने टेबल बनाया हुआ है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। नॉट डिफाइंड वाला तो पूछता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम लिखने वाले हैं वो ये है कि देखते हैं ना, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, बताओ जैसे जैसे थीटा मतलब 0, 30, 45, 60, 90, साइन का वैल्यू क्या हो रहा है, तो एकदम सिंपल है, पहला वैल्यू देखो और लास्ट वैल्यू देखो, 0 से 1 क्या बढ़ा, तो बढ़ा, है ना। साइन थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थीटा फिर बढ़ा तो कॉस थीटा क्या हो रहा है, तो 1 से घट के कहां आ गया, 0, तो इसका मतलब कॉस थीटा क्या हुआ, घट रहा है। और tan थीटा बताओ, थीटा बढ़ रहा है तो ये नॉट डिफाइंड छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, 0 से बढ़ के कितना चला गया, √3, तो tan थीटा है ये भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है बढ़ने का, कि अगर एंगल बढ़ा तो साइन का वैल्यू बढ़ा, मतलब जैसे 50 डिग्री क्या बड़ा है 40 डिग्री से, तो हाँ, तो इसका मतलब है जो साइन 50 होगा वो भी बढ़ा होगा साइन 40 से। तो जैसे 40 से 50 हुआ, 40 से बढ़ के 50 हुआ, वैसे ही साइन 40 भी बढ़ जाएगा साइन 50 में, मतलब साइन 50 बड़ा हो जाएगा साइन 40 से। ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो तो बताओ कॉस वाला क्या होगा, तो जैसे एंगल बढ़ता है कॉस का वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो हम 40 से जंप कर गए 50 पे, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। एंगल बढ़ा तो ये वैल्यू घट गया मतलब cos 40 बढ़ गया मतलब ऐसा। सेम अप्लाइज टू tan, थीटा बढ़ा तो tan भी क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब साइन और tan क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है और कॉस क्या हो रहा है, घट रहा है। ये बात क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज याद रखना है कि जब थीटा 0 से 45 के बीच में होता है, ये पूछा था लास्ट ईयर है ना सीबीएसई 2025 में, तो उस केस में कॉस थीटा बड़ा होता है साइन थीटा से। इसका मतलब क्या है, कॉस 22 और साइन 22 में कौन बड़ा है, कॉस 22, ठीक है। वैसे ही थीटा अगर 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो इस केस में कॉस थीटा जो है पहले बड़ा था, अब ये छोटा हो जाएगा, मतलब उस केस में साइन थीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या बात क्लियर है, ठीक है। चलो, तो अभी इतने टॉपिक के क्वेश्चन करते हैं, इतने में फॉर श्योर 3 नंबर आना ही आना है, 1 और 2, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन, अच्छा इसका एप्लीकेशन देखो, है ना। इसका एप्लीकेशन तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भी, नेक्स्ट चैप्टर यही है, बट थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि यही सब काम में भी आता है। ट्रिगोमेट्री में क्लास में बताया था ना कि काम आता है इस एंगल का। मान लो इस पर्सन को यहीं पे खड़े खड़े ये हाइट मेजर करना है, वहीं पे खड़े खड़े, ऑब्वियसली ये आगे नहीं जाएगा, आगे जाएगा तो गिर जाएगा, है ना। तो ये जा तो नहीं सकता, वहीं खड़े खड़े मेजर करना है, तो क्या कर सकता है वो, देखो उसके पास एक डिवाइस है विच इज थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का क्या काम होता है, तो इसका काम होता है एंगल मेजरमेंट। लास्ट क्लास देखा था, होता कैसा है ना, तो होता कैसा है, तो ऐसा होता है ना, ये हुआ थियोडोलाइट, इसको एक ट्राइपॉड पे लगा देते हैं और ट्राइपॉड कुछ ऐसा है ना। सर्वेइंग के टाइम हमने देखा होगा बहुत ज्यादा, अगर कभी ब्रिज बनता है ना, तो तुमने देखा होगा जब भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन में के फेज में रहता है तो ऐसा एक थियोडोलाइट का डिवाइस वहां रहता ही रहता है, सर्वे पहले होता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल गया, इस डिवाइस से क्या पता चल गया, एंगल, ठीक है। यहाँ पे खड़े होके जैसे हम किसी चीज को देख रहे हैं, इस पार्ट से देख रहे हैं, तो एंगल ये बता दिया, ठीक है। तो एंगल है, तो इसके पास एक डिवाइस है थियोडोलाइट, एंगल नाप लिया, ठीक, मतलब ये एंगल हमको पता है, थीटा पता है। फिर ये क्या करेगा, ये थोड़ा पीछे आएगा, है ना। बताओ क्या हमको इस पर्सन को ये तो पता है ना कि कितना डिस्टेंस पीछे आया है, तो क्या x हमको पता है, हाँ पता है। वापस यहां से खड़े होके वापस इस ट्री के टॉप को देखेगा और ये एंगल पता कर लेगा, किसके हेल्प से, थियोडोलाइट, बस। अब इसी के हेल्प से ये x पता है, ये अल्फा पता है, ये थीटा पता है, बैठे बैठे हम ये हाइट h निकाल सकते हैं, ठीक है, एंड ये डिस्टेंस d भी निकाल सकते हैं बैठे बैठे। क्लियर है, ठीक है। तो ये पहला एप्लीकेशन जो हम फ्रीक्वेंटली नेक्स्ट चैप्टर में यूज भी करते हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री में। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो गेम डेवलपर है ना, वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्लास में बताया था कि गेम डेवलपर्स साइन एंड कॉस का जो ग्राफ है उसी के हिसाब से ये जो कैरेक्टर है इसका जो जंपिंग का पाथ होता है साइन एंड कॉस का जनरली ग्राफ पे ही होता है ना। अच्छा, और भी होता है, जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं, सुनते हो म्यूजिक, तो सुनते होंगे, तो म्यूजिक में कभी हाई पिच आता है, कभी लो पिच आता है ना। तुमने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, साउंड वेव में अगर पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो देखो हाई पिच लो पिच, ये ग्राफ कौन सा फॉलो कर रहा है, तो ऊपर मैंने साइन का ग्राफ बनाया है, क्या ये कुछ सिमिलर सा दिख रहा है ना। तो ये जो ग्राफ भी होता है, ये जो साउंड वेव में भी होता है, जो साउंड डेवलपर्स होते हैं वो भी साइन कर्व के ही पाथ को रिट्रैक्ट करके वो वेव बनाते हैं, मतलब कब हाई पिच हो गया वॉल्यूम, कब लो पिच हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वाइड एप्लीकेशन है ना। तो हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, 2 टॉपिक था, एक ये और एक वो। ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे ना। जैसे ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो बोल रहा है सेक थीटा दिया है, तो सारे रेशियोज निकालो। सेक थीटा दिया हुआ है तो सारे के सारे रेशियोज निकालो। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा क्या, तो सेक थीटा हो गया 13/12, मतलब कितना, h/b। कॉस थीटा का उल्टा, ऐसे ही याद रखना है, कॉस का उल्टा सेक है ना, ठीक है। तो अगर ये रेशियो हटाएंगे तो h का वैल्यू 13k और b आ गया 12k, ठीक है। तो h का वैल्यू हो गया 13k और b आ गया 12k, तो यहाँ से पाइथागोरस से आ जाएगा ये 5k, ठीक है। चलो अब सारा लिखो, साइन कॉस टैन, और साइन थीटा लिखो, कॉस थीटा लिखो, टैन थीटा लिखो। एक बार साइन लिख लिया है
तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉस। ठीक है, साइन थीटा इज p बाई एच। तो थीटा के सामने क्या है p बाई एच, मतलब कितना 5k बाई। अच्छा ये k लगाना नहीं भूलना है, पता है ना, k लगाना नहीं भूलना है। रेशियो हटाने पे कांस्टेंट जरूर आता है, तो ये ध्यान देना है, ये ना सिली मिस्टेक ना। 5 बाई 30 ये आ जाएगा, 12 बाई 13 ये आ जाएगा, 5 बाई 12 इसका उल्टा कोसेक, तो 13 बाई 5 13 बाई 12 और ये आगे 12 बाई 5। आसान है? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 4 tan थीटा एनसेट एग्जाम्पलर का है। 4 tan थीटा का वैल्यू अगर 3 है तो हमको ये बताना है। सॉल्व कर जाओ अर्पित। वन बाई टू प्रत्याशा नहीं। चलो देखो, हो गया डन। चलो तो tan थीटा यहाँ से अगर तुम ये निकाले हो tan थीटा 3/4 फिर tan थीटा sin थीटा cos थीटा, तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी में भी ये तरीका लगेगा कि हमको दिया क्या है tan, ठीक है, sin cos तक पहुंचना है। तो हर बार क्या करो कि अगर sin cos दिया है हमको tan तक पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, डिवाइडेड बाय, बताओ sin को cos तक पहुंचना है, क्या डिवाइड करें cos, तो यहाँ sin बाई cos, तो ये कितना आ गया। अच्छा cos हर टर्म में डिवाइड हो जाएगा ना। अच्छा तो ये बताओ अगर ये आ गया है तो sin बाई cos कितना tan। अच्छा tan का वैल्यू मत रखो, थोड़ा स्मार्ट अगर हम कैलकुलेशन करें तो डायरेक्ट क्या हम ये 4 tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो ये डायरेक्ट रख दो 3 और cos माइनस cos कितना है, तो 3 माइनस 1 कितना बचा 2 है ना। अगेन ये 4 tan थीटा है, 4 tan थीटा का वैल्यू कितना है 3 प्लस 1, तो कितना आ गया 1/2, तो आंसर इज 1/2। ठीक है, तो रादर देन tan थीटा हम निकालें, हमने 4 tan थीटा का वैल्यू डायरेक्ट रख दिया। चलो सीबीएसई 2025 बोलो टेबल अभी तो रेफर कर लो, बट हर बार एग्जाम में हम बनाएंगे, एकदम हैबिट डालो, कभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, हर बार टेबल बनाना है, साइन कॉस टैन तक का बना लेना है। 1 चलो साइन 30 हाफ, टैन 45 1। अच्छा सेक 60 कैसे याद करें, तो हम टेबल बनाए होंगे, वहां से cos 60 देखेंगे, तो हम cos 60 देखेंगे टेबल से, ऐसे ही हैबिट भी बनाना है। तो हमने देखा cos 60 कितना है हाफ, तो sec 60 इसका उल्टा मतलब कितना 2। ठीक, तो ये आ गया 2 है ना, तो ये आ गया 2, तो k का वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक है, देखो गलती किया ना तुम, सही था। तो इसमें इतना क्या खुश हो गया तुम। अच्छा मतलब इतना खुशी वाला बात नहीं था ये, ऐसे तुम 38 क्वेश्चन आता है 38 बार खुश होगा। अच्छा तो एग्जाम में खुश नहीं होना है। चलो tan के बगल में एंगल है, बताओ एंगल थीटा है कि 3 थीटा है 3 थीटा ना, तो यही पहली बात तो यही है कि एंगल इज 3 थीटा नॉट थीटा। चलो तो वापस ये एंगल कितना, तो tan का क्या वैल्यू रखे कि √3 आ जाए, तो 3 थीटा कितना हो जाएगा 60, तो 3 थीटा 60, तो थीटा कितना हो गया 20। थीटा भी नहीं पूछा, क्या पूछा है थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 कितना 10। देख लो एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है 1 2 और 3, 5 नंबर में ट्रिगोमेट्री नहीं आता, दिमाग में हर बार रखना 5 नंबर में ट्रिगोमेट्री नहीं आता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री आता है, और 4 नंबर में केस बेस्ड स्टडी में भी आ सकता है। चलो बताओ सीबीएसई 2025 का अगेन पूछ रहा है tan 2a और 3 tan a कब कब बराबर है, किस एंगल के लिए बराबर है। एंगल पुट करो, कुछ नहीं तो एंगल पुट कर देंगे, है ना, हम इतना क्यों सोचेंगे, एंगल पुट करेंगे। तो a90, तो a90 तो tan 2a कितना 180, ऑब्वियसली ये थोड़ा वेट सा दिख रहा है ना, इसको छोड़ दो,
क्योंकि 180 हमने पढ़ा नहीं है तो ऑब्वियसली हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अच्छा 60 रखें तो 120 अगेन छोड़ दो। tan 45 tan 45 tan 90 tan 90 कितना होता है नॉट डिफरेंट तो वो भी छोड़ दो है ना। tan 30 रखोगे तो 30 into 2 कितना हो गया tan 60 LHS tan 60 मतलब कितना आ गया √3। RHS देखते हैं 3 into tan 30 कितना तो ये भी कितना आ गया √3 तो आंसर कितना है √3। ठीक एग्जाम में भी इतना ही स्पीड होना चाहिए तभी 80 में 80 आता है नहीं तो नहीं आएगा। बात यही क्लियर है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ गए हैं सिलेबस आधा कंप्लीट कर लिया है 80 में 80 करना है। हाँ बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलो तो अच्छा सबका सही वाला लिख के दिखाओ बाकी 3 गलत है ना तो उसका सही वाला क्या होगा उल्टा कर देंगे। तो 20 और 70 में कौन बड़ा है तो साइन का वैल्यू एंगल के साथ बढ़ता है मतलब 70 बड़ा है तो कौन सा बड़ा होगा ये तो इसका मतलब क्या है गलत है ना। सही वाला मैं लिख रहा हूँ ना sin 20 cos 20 में कौन बड़ा होना चाहिए 0-45 के बीच में cos बड़ा होता है तो cos बड़ा होना चाहिए तो ये वाला सही होता है लेकिन ये गलत है। अच्छा नेक्स्ट tan वाला भी बढ़ता है तो कौन सा बड़ा है 70 तो ये भी गलत है। अच्छा cos 20 क्या cos 70 से बड़ा है हाँ अगर वैल्यू बढ़ता है तो cos घट जाता है तो हाँ ये सही है। देखो इसी वजह से 2025 में आया था ऐसा एप्लीकेशन ठीक है। नेक्स्ट चलो ये बताओ 4k equal to tan square 60 to find the value of k। चलो अर्पित बना लिया। हाँ cosec 30 होता तो है कुछ तो होता है कितना होता है 1/3 होगा 1/3 आंसर ठीक है। के पूछा है जोशा कितना अजीब से आंसर लाएंगे कि नहीं लाएंगे सर बिल्कुल ठीक है -17/12 -17/12 ठीक है। चलो तो tan 60 कितना √3 का स्क्वायर कितना 3 -2 जैद cosec 30 2 है ना। साइन का उल्टा अच्छा इसको बनाने के लिए पहली बात तो ये टेबल बनाना है ना साइन cos tan का टेबल बनाएंगे उसका उल्टा cosec। चलो तो ये अभी 2 है 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस tan 30 कितना 1/√3 का स्क्वायर कितना 2/3 तो ये आ गया 4k तो ये आ गया 4k इज इक्वल टू 4 2 into t 2 -8 ये कितना हो गया -5 और ये आ गया -2/3 तो ये आ गया -17/3 तो k कितना आ गया -17/12 तो आसान है। चलो ये बताओ देखो क्या दिया है बताओ tan is √3 तो a का वैल्यू कितना हो गया 60 है ना। राइट एंगल कहाँ पे है b पे है ना तो a b c और a कितना है 60 तो बताओ a 60 है तो c कितना हो जाएगा चलो लिखो तो sin 60 a मतलब कितना 60 तो sin 60 कितना हो गया √3/2 cos 30 कितना 1/2 cos 30 1/2 नहीं नो सर √3/2 3/2 cos 60 हो गया 1/2 और sin 30 ये भी 1/2 तो क्या आंसर 1 है हाँ 1 ठीक है। चलो अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन ये रहा सीबीएसई 2025 का ऐसा क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिस करके रखना है ये और में आता है ये टाइप का क्वेश्चन फिक्स है ये और में या फिर जो अभी हमने tan वाला किया ना 4k वाला वैसा टाइप का क्वेश्चन रहता है। चलो सॉल्व करो लिखा है साइन के बगल में कुछ एंगल लिखा है √3/2
तो इसका मतलब पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा, पहला इक्वेशन आ जाएगा 2a प्लस बी साइन के किस एंगल के लिए √3/2, तो 2a प्लस बी हो गया 60। tan का कौन सा एंगल है कि 1 आ जाए, 45। ठीक है, अब देख लो, जो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अरे संकेत तुम कहाँ था? हाँ, घर पे था, तो घर ही पे होगा, भाग तो नहीं गया होगा। क्यों एब्सेंट क्यों था इतने दिन से? डेंगू हो गया था। ठीक है, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 90, और ये इक्वेशन है 2a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। माइनस कर दोगे दोनों को तो कैंसिल, माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 30, b आ गया 10, और b 10 है तो a आ जाएगा 10, a 25 आ गया। a कितना है 25, b 10। चलो कितना आया, √3। ठीक, तो कॉट क्या निकालना है, 4a। 4a मतलब कितना 100 माइनस 7b कितना 70, तो कॉट 30। कॉट 30 कितना, तो याद ऐसे ही करेंगे, tan 30 कितना 1/√3, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो गया √3। ठीक है, चलो एक थोड़ा लास्ट ईयर ऐसा सा क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा वियर्ड सा था। क्या दिया हुआ है, ये एक्चुअली हमको क्लास 11th में ये फॉर्मूला पढ़ना है कि sin a माइनस b इतना होता है। जे मिनट में दोनों में पढ़ना है ना। ठीक है, फिर बात आया कि आपको 15 निकालना है। अब लास्ट ईयर 15 पूछा है, हमको नेक्स्ट ईयर यही sin a प्लस b देके 75 भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो तो देखो ये घर पे ही करना है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमको a और b इसमें मानना पड़ेगा। ऐसा a और b मानो कि उनका डिफरेंस 15 आ जाए। तो पहला ऑप्शन है a को 60 मान लें, तो इसको क्या माने, कुछ भी नहीं मान लेना, जिसका वैल्यू हमको पता है 60 और 45 वाले का सबका वैल्यू पता है, तो वही मानना है। दूसरा ऑप्शन क्या है 45 और 30। मान लो 75 वाला निकालना रहता तो फिर क्या करते, तो फिर मानते 45 और 30। ये किसके लिए है, ये 75 के लिए। क्लियर है, चलो अब आते हैं आइडेंटिटी। देखो 3 आइडेंटिटी है। पहला कुशाग्र, हाँ तुम पढ़ा था कि नहीं संकेत घर पे डेंगू में पढ़ा था? चलो खड़े हो जाओ, आइडेंटिटी सुनाओ। एक कहाँ है वो डब्बा, कहाँ है, दे दो डब्बा लो। सर पहनने नहीं लग रहा, हाँ बस बोल देना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, और एक था सेक और कॉसेक का था शायद, हाँ। और सर tan स्क्वायर थीटा हाँ, हाँ, माइनस सेक स्क्वायर नहीं tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, और नहीं कॉसेक था क्या, तीसरा और तीसरा था नहीं, अपना नया आइडेंटिटी बना रहा है तो। कोसेक स्क्वायर थीटा हाँ, माइनस नहीं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस आइडेंटिटी सुना नहीं रहा है, बना रहा है तो Minus- बनाने दो उसको, डोंट डिस्टर्ब हिम। हाँ बनाओ संकेत। सर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ये बनाया ना था, ये नया, था। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cot सर cot। अच्छा कॉट, ठीक है, बैठो बैठो बैठो। देखो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है। हाँ दर्श को दो, दर्श बताओ, क्योंकि इस चैप्टर में जो आइडेंटिटी हमने पहले से पढ़ रखा है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको आता है, बताओ a प्लस बी का होल क्यूब। सर a क्यूब प्लस b क्यूब हाँ प्लस 3ab हाँ। ब्रैकेट में a प्लस b। चलो अच्छा, यहाँ माइनस प्लस बी, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, जहां जहां भी है वहां वहां माइनस। ठीक है, ये दोनों याद रखना है क्योंकि ये दोनों काम में आता है। हाँ बोलो सर a प्लस b हाँ, a प्लस बी इंटू a Into स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस ए बी। बहुत बढ़िया, तो यहाँ प्लस है, बैठो बैठो, बहुत बढ़िया, प्लस है तो यहाँ भी क्या है
प्लस और ए बी में क्या है माइनस, तो यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ भी क्या है माइनस, तो यहाँ क्या है प्लस। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो हमको पहले से पता है और इस चैप्टर में भी यूज में आएगा। along with these we'll be reading 3 new identities जो ट्रिगोमेट्री में यूज होता है। पहला है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, दूसरा है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, थर्ड है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब ध्यान से देखते हैं ना, यहाँ पे हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। क्या हम cos स्क्वायर को उधर भेज दें, ठीक है, तो ये क्या आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर। शायद दिख रहा है तुमको? हाँ, तब भी हाँ बोल रहा है, नहीं दिखे तो भी 1 उधर गया, ठीक है, तो ये कितना आ गया 1। अच्छा, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b। सेम अप्लाइज विद cos स्क्वायर, cos स्क्वायर को sin स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करो, 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, तो अगेन 1 प्लस sin 1 माइनस sin। ये 4 रिजल्ट हैं। तीसरा है जिसमें से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। tan प्लस cot को क्या लिख सकते हैं 1 बाय sin इंटू cos। कैसे, देखो आसान भी है कि tan प्लस cot अगर निकालना है तो tan कितना होता है sin बाय cos, cot कितना होता है cos बाय sin। एलसीएम ले लो, ऊपर कितना आ गया sin स्क्वायर, नीचे कितना आ गया cos स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया sin थीटा इंटू cos थीटा, कट के कितना आ गया 1 डिवाइड बाय sin इंटू cos, ठीक है। अच्छा, अब स्पेशली ट्रिगोमेट्री में क्योंकि अब हमने पढ़ा है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना हो गया 1। क्या बात समझ में आया, ठीक है, तो ये वाला पार्ट 1 होता है, ठीक। अच्छा, तो ये पार्ट क्लियर है ना। अब दूसरा तीसरा आइडेंटिटी पे आते हैं थोड़ी देर बाद, पहले ये करते हैं ना, इस आइडेंटिटी पे स्पेशली क्वेश्चंस करते हैं। और क्योंकि आइडेंटिटी बहुत टफ है तो हम क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा उस पर डिस्कस करेंगे, है ना, और इससे ज्यादा नहीं आएगा जितना क्लास में क्या कराया जा रहा है, मोर देन इनफ। और जो होमवर्क है इंक्लूडिंग वो, है ना। आइडेंटिटी पे 30 सवाल है, 10-12 हम क्लास में करेंगे और 15-20 तुम्हारे होमवर्क है ना, तो तुम कर लोगे तो आइडेंटिटी विल बी डन। बोलो, लिखा है sec थीटा को हम cot थीटा में कैसे एक्सप्रेस करें। तो रैदर देन हम ये सोचें, इधर देखो, रैदर देन हम ये सोचें, अच्छा ये 2023 में आया भी था, इसलिए रैदर देन हम sec को cot बनाएं, हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन को सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सी आ रहा है, ये कौन सा ऑप्शन sec थीटा के बराबर है, ठीक है। हाँ, तो बताओ ऑप्शन सॉल्व करो। भाई पानी भाई सी, पक्का सी है। चलो सबको cos बाई sin में चेंज करो। sec मतलब क्या 1 बाई cos। चलो एक b करते हैं ना, चलो चाहे पहले तुम बोल रहे हो सी तो सी कर लेते हैं, रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर मतलब कितना हो गया cos स्क्वायर बाई sin स्क्वायर, क्योंकि ऐसे ही जा सकता है cot से cos बाई sin और वहां से हम cos में चले जाएंगे तो cos से गए तो ऑटोमेटिक sec में चले गए, ठीक है। डिवाइड बाई कितना cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। तो ये अच्छा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना हो गया 1 बाई रूट 1 प्लस रूट sin स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1 बाई sin थीटा, डिवाइड बाई cos थीटा बाई sin थीटा, तो sin से sin क्या हो गया कैंसिल, 1 बाई cos को क्या लिख सकते हैं sec, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर क्या है सी। अगर सी है तो ऑब्वियसली बी है नहीं है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट बताओ, सीबीएसई 2025 का है, अभी पढ़ा है tan प्लस cot। tan प्लस cot को अभी हमने क्या सीखा है, ये किसके बराबर होता है 1 बाई sin थीटा इंटू, तो जो 4 रिजल्ट हैं अगर हम वो याद रखेंगे, अगर 4 रिजल्ट याद रखेंगे तो उसको डायरेक्टली पहली बात तो अप्लाई नहीं करना है, उसको सिंप्लीफाई करके बताना है, लेकिन ट्रिगोमेट्री में एक डायरेक्शन मिल जाएगी, हाँ ये डायरेक्शन है, इसी के हिसाब से आगे बढ़ना है। अच्छा 1 बाई sin कितना कोसेक और 1 बाई cos कितना सेक, ठीक है। चलो अब आते हैं आइडेंटिटी पे। सीबीएसई 2023 का ये क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का है। देखो क्या लिखा है,
ना, इसको रखो अभी, देखो ये सॉल्व करना है, ठीक। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऑब्वियसली हम किसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे आरएचएस बनाएंगे। देखो कुछ स्क्वायर नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं लग रहा है, ठीक है। चेंज एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस, देखना कुछ ना कुछ जरूर तुमको लॉजिक मिलेगा। चेंज एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस, तो हम करके ट्राई करते हैं एक बार, इस ब्रैकेट में चेंज करते हैं, तो इनटू 1 प्लस tan को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, sec को लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा। चलो चेंज करो और देखो कुछ ना कुछ मिलेगा, 1 प्लस cos थीटा बाई sin थीटा माइनस 1 बाई, चेंज किया, सिंप्लीफाइंग एलएचएस। अच्छा बार बार इसकी बराबर 2 लिखते नहीं जाना, वो प्रूफ करना है, उसी को मान नहीं लेना है, ठीक है। चलो अब एलसीएम लो, ऑब्वियसली एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं। इस ब्रैकेट में एलसीएम आएगा cos थीटा और इधर आ गया 1, तो 1 into cos थीटा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 इनटू sin थीटा, ठीक है। 1 into sin थीटा कितना आ गया, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब बताओ अब क्या करें, अच्छा न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ वो तो लगा देंगे, हाँ तो वो मतलब, अरे वो मतलब क्या, a minus b और a plus b। करेक्ट, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। तो a प्लस b, अगर ये दिख गया तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, a माइनस b, ठीक है, a प्लस b, a माइनस b, तो वो मतलब a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। तो a प्लस b माइनस b हो गया a स्क्वायर, a ये है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बहुत आराम से आ जाएगा, तो आ गया ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर अभी पड़ा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1, ये तो 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 sin cos minus 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई cos theta into sin theta। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कैंसिल हो गया 2। देयरफॉर क्या हमने प्रूफ कर दिया है, तो हाँ कुछ नहीं तो ये तो लिखने आता है, एलएचएस और आरएचएस बराबर है, ठीक है। कितने नंबर में आएगा ये, वापस 5 नंबर का ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी से कभी आता भी नहीं है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, यही दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी है, ठीक। चलो तो पहला है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट चलो, पहला अप्रोच क्या होना चाहिए, पावर 6 है, तो पावर 6 को हम कैसे सिंप्लीफाई करें, कोई बताएगा पावर 6 को कैसे, प्रूव दैट इसका वैल्यू 1 है, a का स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर साइन स्क्वायर क्यूब। अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है ना, अगर तुम ये कर सकते हो है ना, या फिर या तो ये कर लो या तो ये कर लो, ठीक है। अगर हमने ये किया है ना, तो इसको भी हम क्या लिखना पड़ेगा, cos क्यूब थीटा का होल स्क्वायर प्लस, ये बताओ ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, आगे होना चाहिए 2a इंटू b, क्या यहाँ 2 है, तो इसका मतलब कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, तो उससे आगे देखना है कि अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं ना। अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो अप्रोच ऐसे ही करेंगे, तुम्हारे दिमाग में से 2 ऑप्शन आया तो 2 ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ 3 नहीं गया मतलब ऐसा नहीं लग रहा होगा, तो फिर आगे वाले पे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमको दिख रहा है कुछ a क्यूब है कुछ b क्यूब है, आगे में क्या है, क्या 3ab दिख गया, तो हाँ दिख गया, तो 3ab, लेकिन a प्लस b तो है ही नहीं, तो नहीं है, तो अगर हम a प्लस b यहाँ लिखते हैं, ऐसे भी इसका वैल्यू 1 है, लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दो और 1 को साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख दो। अब देखो अब ये क्या है, ये है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इज नथिंग बट कितना, a प्लस a साइन स्क्वायर है,
b कितना है cos स्क्वायर a प्लस b का होल क्यूब विच इज कितना, ठीक है, आसान है, बहुत सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट, चलो ये 2025 में आया था, प्रूफ दैट। ये क्वेश्चन ना हर साल ऐसे एकदम सेम लॉजिक पे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। 2024 में भी पूछा गया था, 2025 में भी पूछा गया था, तो इसको मार्क कर लेना। 2 से 3 क्वेश्चन में मार्क करूंगा ना, कि ऐसे क्वेश्चन तो रट के जाने हैं कि इसी सिंपल कॉन्सेप्ट बनेगा। 1 2 3 चलो सबसे पहले क्या करेंगे, कुशाग्र सबसे पहले क्या करेंगे, cos थीटा को कॉमन लेंगे, कॉस को कॉमन लेंगे, ये sin को कॉमन लेंगे। ठीक है। ऑब्वियसली पहला स्टेप तो यही होना चाहिए, और उससे पहला होना चाहिए कि हम एलएचएस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग एलएचएस न्यूमरेटर से आ जाएगा cos 1 माइनस, तो बचा कितना 2 cos स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में बचेगा sin थीटा, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को एक दूसरे में चेंज करो, या तो cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में चेंज करो, या sin स्क्वायर को cos स्क्वायर में चेंज करो। और मैंने ये रिजल्ट लिखाया था तुमको कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये -1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में तो ये नहीं लिखना है, रिजल्ट याद किया तो ये फायदा होगा कि हाँ एक अप्रोच मिल गया कि ये दोनों बराबर है माइनस के साइन के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी के लिए चेंज करो, cos बाय sin को सॉल्व किया तो कितना आ गया cot, तो देखो cot थीटा मिल गया है, जीरो बनाना है तो ऑब्वियसली इस cot में माइनस cot ये सॉल्व होकर आएगा तभी जीरो आएगा, तो माइनस cot कैसे आएगा, तो cot थीटा आ गया है, और हमको क्या चाहिए, ये बचा हुआ -1 होगा, ठीक है। तो cot को रहने दो, अब ये नहीं कि cot को भी cos बाय sin कर दिया, नहीं, ठीक है। अब न्यूमरेटर में अगर चेंज करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर, एक ही को चेंज करो, cos स्क्वायर को लिखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा, वापस cot थीटा इनटू 1 माइनस, ये सॉल्व कर देना, 2 माइनस 2 माइनस 1, ये आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ऊपर है a माइनस बी और नीचे क्या है b माइनस, तो ये कैंसिल होगा कितने बार में, तो हम इसको माइनस अगर ऊपर कॉमन निकालें तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, -1 टाइम, तो सेम ये कैंसिल हो गया कितने बार में -1, और माइनस cot प्लस cot कितना आ गया 0, क्या यही प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं ना, इससे थोड़ा और अच्छा, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में एलएचएस को ही सिंप्लीफाई किया जाए, जरूरत पड़ने के हिसाब से विल बी सिंप्लीफाइंग एलएचएस एंड आरएचएस, दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एलएचएस को ही किया जाए। और एग्जाम में अगर तुम इसी स्पीड में रहोगे ना तो नहीं, थोड़ा स्मूथ रहता है प्रोसेस, इतना प्रैक्टिस हमको होना चाहिए। टिया बना रही है, शिवम आंसर नहीं दे रहा है तुम, मतलब बनाएगा चुपचाप रहता है। देखो, तो पहला दिमाग में अप्रोच क्या आया कि यार देखो आरएचएस में कुछ cos स्क्वायर दिख रहा है, क्या हमको इसके रिलेटेड कोई आइडेंटिटी पता है, हाँ cos स्क्वायर को हम साइन में चेंज कर सकते हैं, अच्छा ठीक है। फिर एलएचएस देखा तो ये तो कोसेक है ना, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो पहले आरएचएस एक बार हम थोड़ा सॉल्व करें, तो आरएचएस को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, क्योंकि ये साइन में है तो हम चाहते हैं cos स्क्वायर को भी साइन में ले आए, तो cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, अभी देखा है वहां पे ना, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट तो लिखना नहीं है, ऐसा लिखना है 1 माइनस
साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए क्या हो गया, कैंसिल। तो इसका मतलब आरएचएस सिंपलीफाई होके इतना आ गया, बस ये दिमाग थोड़ा लगाना था। और एलएचएस, तो देखो एलएचएस को कैसे भी कर दो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा ना, दोनों यहाँ पे देखो एक टर्म है, वहां दो टर्म है, कोसेक को अलग अलग कर दो, 1 बाई कोसेक ए प्लस कोसेक ए बाई कोसेक ए, क्या हो गया, कैंसिल, कितना आ गया 1 बाई कोसेक ए कितना होता है साइन ए, क्या ये दोनों बराबर है, इक्वल आ गया, ठीक है। तो जरूरत पड़ने के हिसाब से एलएचएस आरएचएस दोनों सिंपलीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंपलीफाई करो। इजी है, Yes, sir. क्या क्या बोल रहा है, हो गया, बना लिया, कितना है, अच्छा कितना है? डन निशान भी बना ली, ओके चलो। तो पहली बात, कुछ नहीं दिख रहा है ना, कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रहा है, कुछ स्क्वायर टाइप का भी नहीं है, तो नहीं है। इन दैट केस देखो, अगर कुछ 1 रहता ना, जैसे 1 प्लस कॉस ए रहता, ऊपर कुछ साइन स्क्वायर रहता, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, बाकी को चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते का मतलब सॉल्व, और सॉल्व करके तो आ जाएगा ना। देखो एलसीएम ऑब्वियसली सॉल्व कैसे करेंगे, एक ही ऑप्शन है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, डिवाइड नहीं कर देना, कॉस से tan में आ जाएगा, आरएचएस में tan का कोई काम नहीं है तो इसलिए नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये डिनोमिनेटर सेम, तो बचा क्या, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए कितना, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, प्लस ये सेम प्लस वाला सेम, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनस, तो ये आ गया साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, वेरी सिंपल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ गया, 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और यहाँ भी आ गया 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और नीचे या तो मल्टीप्लाई कर दो, और तुमको दिख रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि आरएचएस में साइन स्क्वायर था तो इसलिए हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर बना दिया, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस माइनस 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, देखो तो न्यूमरेटर में 2 चाहिए था, 2 आ गया। अच्छा यहाँ कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर में सब चीज चाहिए, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, अच्छा विथ ब्रैकेट, तो माइनस प्लस माइनस, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, और ये आ गया 2 डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर ए माइनस, क्लियर है, ठीक है। तो ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी का क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जाम में भी तुमको दिख रहा है ना कि एक पेज से तुम्हारा कैलकुलेशन लंबा जा रहा है, तो या तो तुमको आता नहीं है, तुम उसको खींचे जा रहे हो, तो समझ जाओ कि हमको नहीं आ रहा है। तुम देख रहे हो इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन स्टेप कितना लगा है, 1 2 3, ऑब्वियसली एग्जाम में इसको हम 8-9 स्टेप में लिख देंगे, है ना। लेकिन अगर तुमको खुद पता चल रहा है, रैंडमली कुछ कुछ लिखे जा रहे हो, कोई डायरेक्शन नहीं पता है, चुपचाप क्वेश्चन को छोड़ो, आगे बढ़ो, है ना। मान लो कि नहीं आएगा, है ना, और उससे अच्छा तरीका है कि तुम अपना प्रोसेस चेंज करो ना, दूसरा तरीका लगाओ, कि तुम जो कर रहे थे वो गलत है, कोई दूसरा तरीका उस क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, नेक्स्ट क्या है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा tan स्क्वायर को उधर ले जाए, कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, अगर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 है, तो tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर कितना होगा, माइनस 1, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। चलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b1। अब वेरी इंपॉर्टेंट प्रेम,
आर्यन से नहीं करो, इधर करो। तो क्यों देख रहे थे? बोर्ड पे देखो। नीचे क्या दिख रहा था? तो sec प्लस tan, ठीक है, इंटू sec माइनस tan कितना हो गया? 1। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ऑलवेज 1, ठीक है। अच्छा, जब भी अब यहाँ पे sec प्लस tan और sec माइनस tan दिखे, प्रोडक्ट 1 है, और यहाँ से sec प्लस tan निकालना हो तो 1/sec माइनस tan, सेम टू सेम रिजल्ट यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाता है। याद रखना है कि c और c वाले साथ में होते हैं और यही 1 प्लस रिजल्ट होता है, मतलब cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर, ये इधर आया तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर और ऐसे ही आगे सेम टू सेम। चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, लास्ट के 2 आइडेंटिटी पे, और उसका मिक्स भी करेंगे ना। चलो नेक्स्ट, ये बताओ, जहां भी sec प्लस tan और sec माइनस tan दिखे, जहां भी sec प्लस tan और sec माइनस tan दिखे, वहां पे वही आइडेंटिटी लगेगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या दिख रहा है? sec प्लस tan sec माइनस tan दिख रहा है? Yes. जोशा दिख रहा है? तो sec प्लस tan sec माइनस tan का वैल्यू निकालो। यहां से sec प्लस tan कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? x बाई p। यहां से कितना आ गया? y बाई q। हमको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, तो x बाई p इंटू वाई बाई क्यू कितना आ जाएगा? 1। मतलब एक्स वाई इक्वल टू पी क्यू। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? क्लियर है? चलो आसान सा है, ये बताओ। अच्छा, दिख रहा है ना कि हमको स्क्वायर करना है? यस। हाँ, एक तो पहली बात दिख रहा है कि हाँ हमको ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, तो ऑब्वियसली स्क्वायर करो। तो स्क्वायर करते हैं इसको, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab sec थीटा tan थीटा m स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आ गया बी स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा tan थीटा n स्क्वायर। बताओ नेक्स्ट क्या? हमको आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी होता है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और देखो sec tan हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब ये टर्म कैंसिल होगा। कैंसिल कैसे हो जाएगा? जब हम दोनों को क्या करेंगे? माइनस, तो माइनस कर दो मतलब साइन चेंज हो गया, और साइन चेंज हो गया तो ये कैंसिल, और यहाँ कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ आ गया sec स्क्वायर थीटा इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ आ गया tan स्क्वायर थीटा इंटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। बताओ इस दोनों टर्म में कुछ कॉमन है या नहीं है ना? डायरेक्टली नहीं है, क्या इनडायरेक्टली है? Yes, है। sir. इस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ, तो a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन कहाँ पे? हाँ, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ बचा देखो sec स्क्वायर थीटा, और माइनस भी तो बचा है ना, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या यही प्रूफ करना था? तो हाँ, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है 1, माइनस n को इधर ले आओ, उधर उसको उधर ले जाओ, a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो यही प्रूफ करना था, ठीक है, समझ में आया? जब पहला स्टेप इसमें क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट हटाने का। स्क्वायर रूट हटाने का। हटाएंगे कैसे? स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। स्क्वायर करेंगे। कभी भी प्रूफ दैट में ऐसा अप्रोच मत रखना कि एक ही साथ हम स्क्वायर कर दें। फिर कैसे करें? रैशनलाइज, है ना? तो हम क्या करेंगे इसको भी, अच्छा रैशनलाइज कैसे करेंगे? sec a प्लस 1 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट के अंदर है, तो इसको भी रैशनलाइज करो और इसको भी रैशनलाइज करो, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप घर पे करना, ठीक है, एंड 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना? कौन आके बोर्ड पे बनाएगा बिना वो क्वेश्चन तो देखे? एनीवन रेडी? ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है,
प्रखर टी शर्ट तो ठीक कर रहा है तुम हैं? हाँ सही तुम लोग अच्छा ऐसा क्वेश्चन है जो तुमने पहले से देखा हुआ है, हमने उस क्वेश्चन को बहुत बार क्लास में भी किया है। जोशा यू वांट टू ट्राई एनीवन? अरे एग्जाम में कैसे आएगा फिर, ये यहाँ पे एग्जाम में तो सेम ही बात है ना। अच्छा चलो सर एग्जाम में स्टेक बढ़ाते हैं, चलो एक 1 2 3 4 5 स्टार, जिसने बनाया उसको 5 स्टार। क्या 5 स्टार? चॉकलेट। चॉकलेट तो क्या चाहते हो? अरे देखो 5 स्टार होटल में रेटिंग ले लेना तुम, है ना, उससे ज्यादा नहीं है। एक जो 2 क्वेश्चन है दोनों बनाओगे तो दोनों सर थोड़ा सा दिखा दीजिए। दो पे नहीं, एक पे एक 5 स्टार, लेकिन वो करेज होना चाहिए बिना क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में भी तो सिमिलर टाइप का रहेगा ना। तुमको सब पता नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैं? पता है? सर एग्जाम में पूछता नहीं है। नहीं एग्जाम में भी पर्सनली बेइज्जती है, बट तुम पब्लिकली 2-3 महीना जब बाद ज्यादा है। You will try? Anyone? Yes, please come आदित्य, आ जाओ। हैं? 10? अरे उसका कोई बात नहीं है, रेटिंग लेके बनाओ 5 स्टार ले जाओ। अभी नहीं मांगने लगना, चॉकलेट वर्ड है आगे, कल। चलो सोचो, आराम से सोचो। हैं? ब्रेक होने वाला है। हाँ तो तुम तो लाइन खींचने लगा। तुम क्यों नहीं आई है? बस बैठे बैठे पंचायती करते रहना है ना, कमेंट पास करते रहना है बैठे बैठे। देखो वो निकाल के कैसे क्या है सर क्वेश्चन? कौन डिमोटिवेट कर रहा है? अरे मैं ही कर देता हूँ, गलत बना रहा है। पहले देखो, ये एक इकलौता क्वेश्चन है जिसका एक ही तरीका है सॉल्व करने, मैंने तो एक ही देखा है और वही एक तरीका है ना उसके, और वो सर्टेन स्टेप है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखा है। अब नहीं मिलेगा। अब तुमको क्या लगता है इतना मेहनत क्या है, ये हिम्मत क्या है पहली बार में? यस तो ट्राई तो किया ना। चलो और क्या लगता है, मान लो ये 1 को तुम नहीं ऐसे, अच्छा ये चेंज नहीं होगा, कुछ और चेंज करो, आदमी चेंज कर दीजिए, कुछ और चेंज करो, बताओ। देखिए क्वेश्चन हिंट देना है। हाँ चलो कॉस से डिवाइड कर दो। अब सारा हिंट नहीं दे दो, याद आ गया? चलो कॉस से डिवाइड करो। हाँ रुको, कॉस से डिवाइड करो। 0 से कर दो बराबर। चलो नहीं बनाएगा तो मिलेगा, कब क्या मिलेगा, हिम्मत चाहिए ना आने के लिए। क्यों जोशा? सृष्टि बेंच से उठना पड़ता है। प्रखर को तो पता था, है ना? अच्छा कितना समोसा है अभी क्लास में के पहले देखा है? कॉफी पी रहा था? यहाँ कॉफी मिलता है कैंटीन में? बहुत महंगा। और तुम लोग बनाओ, मुंह देख रहा है सब। बन गया सर, बन गया। हैं? हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ तो बना ही देगा, 5 स्टार ले भी जाएगा यही। नहीं चाहिए? इसको 3 स्टार नहीं तो भी ईमानदार आदमी है। चलो
शायद मजा आता है ना बात करने में, अर्पित से ज्यादा मजा आता है। हाँ तो वही तो, हाँ तो वही तो मजा नहीं लेना है, कॉपी पे ट्राई करो, कॉपी पे। देख रही है शीशा, पहले क्यों नहीं आई है? टुक टुक बोल रही है अभी। बन गया सर। बन गया, चलो हाँ 1 को चेंज करो, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sec प्लस tan sec माइनस tan, कहाँ पे? अच्छा 2 स्टार, तो बनाओ चॉकलेट 2 स्टार। क्या? अच्छा हो गया, कैसे? सर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, sin a माइनस cos a प्लस 1 से, sin a माइनस cos a प्लस 1 से सर LHS में। ओके, आ रहा है उससे, ठीक है। तो क्या उसके बाद क्या किया? उसके बाद सर ऊपर नीचे सर बहुत लंबा है सर, लंबा मैं देखा आपने यार, खुद ही का बेइज्जती नहीं करना चाहिए। ऊपर को फिर सर ऊपर नीचे करके सॉल्व करेंगे, नीचे में सर वो a माइनस a प्लस b into a माइनस b के फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा फिर सर उसको सॉल्व करेंगे, फिर सर ऊपर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को 1 करेंगे, हाँ। फिर ऊपर से सर फैक्टर्स हो गए 2 into 1 माइनस cos into sin a प्लस 1 आ जाएगा। हाँ तो बेचारा हैक हो गया। और नीचे में फिर सर cos नहीं नहीं ट्राई कर रहा है, अच्छी बात है। आ गया सर, आ गया आंसर, और क्या? हाँ थोड़ा जल्दी, अरे नीचे चेंज नहीं करना है, यही तो मेन है, नीचे चेंज नहीं करना है, बस न्यूमरेटर में करना है। चलो कॉमन लो, इसका सारा स्टार गया। अच्छा ब्राउन, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पहले तो सेक और टैन में था, 1 को लिखा हमने, पहले कॉस से डिवाइड किया ताकि सेक और टैन में आ जाए, फिर इसी 1 को सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर लिखना है, डिनोमिनेटर में नहीं लिख देना, लिख दिया तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास किसकी है? फैजान से। सस्ता पीडब्ल्यू। हाँ वो तो आधा आते हैं 7 बजे आएंगे 7:15 हैं? हाँ क्या हाँ, दिखाना ये चाहिए कि देखिए सर कितना हिम्मत है कि वीडियो जा भी रहा है तो भी हिम्मत है कि हम आके कर लें, नहीं तो तुम तो आया था उस दिन हाफ टी शर्ट में एक पसीना आ रहा था, गर्मी लग रहा था। हाँ हाँ वो बोर्ड के आस पास क्यों गर्मी है ना? हाँ ये बात तो सही, उस दिन क्यों नहीं बना ली? अच्छा नेक्स्ट बार, अच्छा नेक्स्ट बार आना। हाँ कॉमन निकालो। रुको ये गड़बड़ है, यहाँ लिखो 1 माइनस सेके प्लस 10, हाँ 1 माइनस सेके प्लस 10, हाँ बोलो। अब एक और नहीं, अब हाँ हाँ कल के लिए भी है। चलो हर क्लास में एक क्वेश्चन विल बी 5 स्टार क्वेश्चन, यू शुड हैव दैट करेज, है ना? चलो से डेली आप खाके चले जाइए। 5 स्टार वाला क्वेश्चन हर क्लास में रहेगा, तो क्या तो छोड़ो ना, वो बना तो रहा है, वो तो क्या है तुमसे, तुम पहले क्यों नहीं आए फिर? अभी पंचायती करने आ गए हैं। नेक्स्ट क्लास इसको 5 स्टार मिलेगा, अगला में
जो आया जो अरे हाँ तो भैया tan प्लस सेक है ना, तो आ तो गया। तो अब क्या करो, इसमें सेक प्लस tan आ गया, इसमें RHS को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सेक ए प्लस tan ए डिवाइड बाई सेक ए प्लस tan ए, ऊपर नीचे प्लस से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है चलो RHS लिख दो, RHS लिखो, अरे लिखो मल्टीप्लाई बाई सेक माइनस tan, सेक प्लस tan से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हाँ तो अच्छा ये कितने नंबर में आता है? 5 गधा है सब क्या था? अरे 3, हाँ 3 नंबर, 5 नहीं आएगा भी तो 3 मार्क्स। ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी 95% चांस है 3 मार्क्स का ही आएगा, चाहे इतना बड़ा है तो है 3 नंबर। कितना टाइम लग रहा है? हो गया टाइम पे क्या ब्रेक खत्म। से कंप्लीट अर्पित बना लिया? कौन है? अच्छा कितने लोग बना लिए इसको? देखो बाकी सब एकदम जैद ये सोचा कि ये बनाएगा तो क्या बनाएगा, तुम सोचा कि वो बनाएगा तो क्या बनाएगा। कितना बनाएगा? बैठे बैठे कुछ और सुन लेता है, सोचो खड़ा हुआ तो क्या क्या सुनेगा। मतलब बैठे, हाँ बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट ये हो गया, और एक होमवर्क है, ये होमवर्क है एंड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में है। ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी ज्यादा फोकस है और एक केस बेस्ड स्टडी है। ठीक है चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। बैठो बैठो बैठो, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास we'll be studying application of trigonometry. Next class physics, and my next class application of trigonometry. Bye bye.